आप जरूर जरूर देखिए, पढ़िए और अपने अपने क्षेत्र में जाकर आप उस विषय पे बात करिए। इस बजट का बहुत ही अच्छा वैशिष्ट्य क्या हो सकता है, तो मैं 3 बातें बताऊंगी। बोलने के लिए बहुत लंबा बोल सकती हूँ पर अभी वो समय नहीं है। इस बजट की 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात ये है कि हमारा किसानों के लिए आज तक हाईएस्ट बजट अगर किसी ने दिया है कृषि के लिए तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। वो आज तक का हाईएस्ट बजट था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पायाभूत सुविधाएं जो होती है उसके लिए आज तक का हाईएस्ट बजट हमने दिया है, जो इसके पहले कभी नहीं मिला था। और आप देख रहे हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है तो स्वाभाविक रूप में हम बहुत अच्छे तरीके से विकास के रास्ते पे हम चलना शुरू कर देते हैं। और तीसरा जो है रेलवे के लिए जो बजट दिया है वो आज तक का सबसे हाईएस्ट बजट हमने रेलवे के लिए दिया है। और उसके साथ साथ महिलाओं का बहुत सम्मान करने वाला ये बजट आया है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए सम्मान पत्र की घोषणा भी हमने करी है और 2 लाख तक रुपए की राशि हम जब 2 साल के लिए बैंक में रखते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा भारी ऐसा उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। और भी अनेक अनेक विषय इस बजट में आए हैं। मुझे आप सभी को आग्रह करना है कि इस बजट के बारे में आप खुद पढ़िए, आप जानिए और उसी के साथ साथ अपने क्षेत्र में बजट के ऊपर चर्चा जरूर जरूर कीजिए। मैं आज हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, मैं उनको आग्रह कर रही हूँ, उनके महामंत्री आए और मुझे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हमने पहली बार महामंत्रियों को बुलाया है। बहुत याद से हमने आपको बुलाया। यहाँ पे बैठा हुआ आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का यहाँ पे परिचय हुआ। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं रहा कि आपका परिचय नहीं हुआ है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, उसके पास कोई भी जिम्मेदारी हो या ना हो, वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ावा देता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र में जाकर, अपने विधानसभा में, अपने मंडलों में जाके अपने वहाँ के जो लोग हैं उनको बुलाते हुए इस बजट के ऊपर चर्चा करिए। आपके यहाँ कोई सीए है, उन सीए को बुलाइए, उनको कहिए कि आप चर्चा करिए। डॉक्टर्स है, किसान है, महिला है, युवा है, उन सभी को बुला के उनके सामने बजट के महत्वपूर्ण बिंदु आप रखिए। मुझे विश्वास है कि अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप में हम इतने मन से जो सबके लिए काम कर रहे हैं वो काम हम लोगों तक लेकर जाने में हम जरूर जरूर हमें यशस्विता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। इस काम में आपका मत पड़िए, ये आपका हमारा सबका काम है, इसको लेकर हम लोग तक जाएंगे। क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर हम आगे बढ़ेंगे और उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने न्यूज पढ़ी होगी कि कल कहीं मैं देख रही थी और कई सर्वे आया था, कोई सर्वेक्षण आया था कि अब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये लोकप्रियता ऐसे नहीं आती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसी विचार को लेके समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को विचारधारा है, अंत्योदय को लेकर वो साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए अनेक अनेक यशस्वी योजनाएं बन रही है। आपने ये भी देखा होगा कि इस बजट का बजट है जो 80 करोड़ लोगों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो हमारी अन्न कल्याण योजना चलती है उसको हमने 1 साल को और बढ़ावा दिया है। इस कोरोना के समय में पूरे विश्व में बड़ा नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, पर हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, हर एक छोटे व्यक्तिगत के लिए भी उन्होंने जो सोच रखी और उसी के साथ साथ वोकल फॉर लोकल के लिए नारा दिया और उसके साथ साथ देश के विकास को बढ़ावा देने वाली सभी चीजें उन्होंने करी। इसीलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस बजट को हर लोगों तक
लक्ष्य तक लेकर जाना चाहिए। ये मेरा आप सभी से आग्रह है। मन की बात में हमने बात करी कि हमारे आने वाले कार्यक्रम है और यहाँ पे जो बैठे हुए व्यक्ति है उन सभी की हर एक की जिम्मेदारी है कि इन कार्यक्रमों को आप अच्छे तरीके से निभाएं। तो आप ये कह रहे हैं हाँ हमने तो एक संयोजक बनाया है वो काम करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें सबको मिलके ही काम करना होगा और इस सभी कामों के लिए हम सभी उत्तरदायी है। इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मन की बात के कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। आपका जिला बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। संगठन की दृष्टि से आपका जिला मजबूत जिला है। हमने देखा एक वीडियो अभी हमने देखा कि जो जो आपके यहाँ बूथ के काम हुए थे उसको लेकर स्वयं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उसको वेरीफाई कर रहे थे। ऐसा एक वीडियो हमने देखा और उन्होंने देखा, वो बहुत संतुष्ट थे कि काफी अच्छे तरीके से आपके यहाँ काम हुआ। वो वेरिफिकेशन तो हो गया, अच्छी बात है, पर मेरी जैसी व्यक्ति ये कहेगी कि अच्छा काम कब बनेगा। जिस जिले में 100% बूथ गठित है, जिस जिले में हर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हो गई है, वहां पे हर बूथ पे मन की बात का कार्यक्रम जब होता है तब मेरी जैसी व्यक्ति मानती है कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर अविश्वास कर रही हूँ, मेरा आपके ऊपर बहुत भरोसा है, विश्वास है। इसीलिए मैं आपसे बहुत अपेक्षा भी रख रही हूँ कि अभी आपके हर बूथ पे मन की बात का कार्यक्रम होगा। यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो मोर्चा हो, चाहे वो प्रकोष्ठ हो, चाहे वो जिला के पदाधिकारी हो या चाहे हमारे मंडल के अध्यक्ष महामंत्री हो, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोग, वो हर एक की जिम्मेदारी है कि हर बूथ पर एक मन की बात का कार्यक्रम जरूर जरूर हो। यहाँ पे जो हमारे मोर्चों के पदाधिकारी बैठे हैं उनको भी मुझे आग्रह करना है कि उनके कार्यक्रम हर मंडलों में, हर शक्ति केंद्र में उनके मोर्चों के कार्यक्रम हो, इसके लिए उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसके बिना मोर्चे अच्छे नहीं चल पाएंगे। और यहाँ पे जो प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक बने हैं उनका काम ये बनता है कि हर मंडलों में कम से कम एक कार्यक्रम, अगर 2 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ प्रकोष्ठ बहुत मजबूत है, जैसे सहकारिता प्रकोष्ठ है बहुत मजबूत है, कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकोष्ठ है जो मजबूत है, जो काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये देखा कि हर बूथ में कम से कम एक मन की बात का कार्यक्रम, हर मोर्चों का, हर शक्ति केंद्र पर कम से कम एक कार्यक्रम और हर प्रकोष्ठों का मंडलों में कम से कम एक कार्यक्रम। वहां तक हमारी रचना तुरंत पूरी होनी चाहिए और अभी इसी महीने से, आने वाले फरवरी महीने से ये कार्यक्रम की तुरंत आपने रचना करके 100% कार्यक्रम करने चाहिए। क्यों करने हैं? क्योंकि मन की बात एकमात्र पूरे विश्व का कार्यक्रम है जो इतने अच्छे तरीके से लंबे समय से चल रहा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें कोई राजनीति की बात नहीं होती है, समाज बदलाव की बात होती है। समाज में जो भी अच्छी काम होते हैं, जो प्रेरणादायी काम होते हैं, उसको सामने लाया जाता है। जिस प्रेरणा को लेकर आप भी अपने मन की जो बात है, आपके मन का जो विचार है या आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से उत्तम काम करें। इसके लिए मन की बात होती है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी कितने विषयों पर बात करते हैं और कितने विषय हमारे तरफ बहुत सुलभता के साथ, आसानी के साथ पहुंचा देते हैं। तो ये मन की बात का जो कार्यक्रम है, ये समाज परिवर्तन की एक व्यवस्था हो सकती है, ऐसा ही कार्यक्रम है। इसलिए मुझे आपको आग्रह करना है कि आने वाली फरवरी से हर बूथ पे मन की बात का कार्यक्रम हो, इसके लिए आप काम करें। यहाँ पे बैठे हुए मुझे मंडल अध्यक्षों को आग्रह करना है, उनके महामंत्रियों को, विशेष रूप से मैं आज महामंत्रियों को कहती हूँ, कितनी बार आपको ये लगता है कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बुलाया नहीं जाता। हमने सबको बोला है, अब जिम्मेदारी लेने का समय आप सभी का आ गया है। अब मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जिम्मेदारी लेके काम करेंगे, अपने टीम को चलाएंगे। अब तो टीम में चलाने का काम तो पूरे टीम का होता है, पदाधिकारी का होता है। सभी पदाधिकारी सामने बैठे हैं, सबको बुलाया है। अब सब
सबने मिलके काम करना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके से आप इस मन की बात की रचना करिए। आने वाले अप्रैल महीने में मन की बात का 100वां एपिसोड है और ये 100वां एपिसोड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 100वां एपिसोड में 100% अजमेर देहात में लोग बैठते हैं, बूथ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, शक्ति केंद्र में कार्यक्रम हो रहे हैं और मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। इस तरीके का दृश्य हमारे यहाँ होना चाहिए। तभी मेरी जैसे कहा कि मेरी जैसी व्यक्ति ये मानेगी कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम आपने किया है और मैं आपसे विश्वास रखती हूँ। तो बुद्धराज जी मुझे अपेक्षा है कि बिल्कुल आप 100% काम करेंगे। इस उत्साह के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात अभी हुई है और फरवरी महीने की मन की बात के लिए अभी समय है, तैयारी आप कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी में लग जाइए और अच्छे तरीके से मन की बात करिए। इस विषय में मेरा आपको एक और आग्रह है जो होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी उसके लिए बहुत आग्रह करते हैं, पार्टी भी उस लाइन पे ही चलती है। वो ये है कि जब मन की बात होती है, जब हमारा इलेक्शन होता है, आपकी मंडलों की बैठक होती है, तब या मन की बात के समय में हम क्यों नहीं एक टिफिन बैठक कर सकते? एक टिफिन बैठक जरूर होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे का डिब्बा भोजन हम शेयर करते हैं, तो स्वाभाविक रूप में हम आपस में एक दूसरे की बात भी करते हैं, पूछताछ भी करते हैं और आपस का प्यार भी उससे बढ़ जाता है। इसीलिए हर ग्रुप में जहाँ जहाँ मन की बात हो रही है वहाँ वहाँ टिफिन बैठक आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। उसके लिए कुछ नहीं लगना है। 11 से 11:30 बजे हमें मन की बात सुनी है, उसके बाद तो आपको भोजन ही करना होगा घर पे जाकर। तो अपने घर से अपने खुद के लिए एक भोजन लेकर आइए, एक टिफिन लेकर आइए। अलग से कुछ नहीं करना है, कुछ बनाना भी नहीं। बहुत ज्यादा भी आप नहीं लेके आते तो भी किसी का आग्रह नहीं कि इतना लाओ उतना लाओ, खुद के लिए लेकर आओ और मिलके भोजन कीजिए, मिलके बात करिए, मिलके किसी की पूछताछ करिए। अपने आप में कलेक्टिवनेस की, मिलके काम करने की जो भावना है वो भावना बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगी। हमें खुद को भी पता नहीं चलेगा कि हम उस भावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे। इसलिए आग्रह है कि मन की बात के लिए टिफिन बैठक जरूर करिए। 11:30 बजे के बाद एक 5 मिनट की आपकी बुक की बैठक हो सकती है कि क्या क्या बुक के कार्यक्रम हुए उस महीने में, वो बात कीजिए। पार्टी के 6-7 कार्यक्रम हमने दिए हैं, वो 7 कार्यक्रम जब जब आते तब उसके बारे में बात करिए कि क्या क्या चल रहा है। आपके बूथ पे जो लाभार्थी रह रहे हैं तो वो भी बात करिए कि बूथ पे ऐसे कितने लाभार्थी हैं जिनको कुछ ना कुछ मिला है, उसकी जिम्मेदारी आप बांट लीजिए। 5-10 मिनट की मीटिंग है और उसके तुरंत बाद मिलके आप भोजन करिए। 12-12:15 बजे प्रोग्राम खत्म। महीने एक में तो बात करना है, बहुत कुछ करना नहीं है। अगर इसके लिए अगर कुछ लगती है तो वो लगती है आपकी इच्छा शक्ति कि हाँ हम मन की बात सुनेंगे, मिलके बैठेंगे, मिलके बात करेंगे और हम टिफिन बैठक भी करेंगे। अब मन की बात अच्छी कैसे हो सकती है? तो सभी बूथ अध्यक्षों को कहना है कि उनकी बूथ समिति जो है वो 15-20 लोगों की तो बूथ समिति बनी है, वो अपने बूथ समिति को बुलाए। एक बूथ समिति आती है और एक घर पे बैठती है तो भी मन की बात हो गई, कुछ नहीं अलग करना है। कोई एक उस बूथ के कार्यकर्ता के घर पे ये 15-20 लोगों ने सुनना है। फरवरी महीने में आपने उस तरीके से काम किया, 15-20 जो अपने पार्टी कार्यकर्ता आए उन्होंने सुन लिया। मार्च महीने में आपने कोशिश करी कि जहाँ पे मन की बात हो रही है उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उनको आप बुलाए और उनके साथ भी आप मन की बात सुने। तो अभी हम 20 लोग थे और 10-20 लोग जुड़ जाएंगे, 40 लोगों की मन की बात हो रही सुनने के लिए। और जब अप्रैल महीने में जो 100वां एपिसोड है वहां पे आप प्रयास करें कि उस बूथ पे रहने वाले अधिकाधिक नागरिकों को आप एकत्रित करें। तो ये भी प्रयास हो सकता है कि वही मन की बात उसी बूथ पे 100 से भी अधिक ज्यादा लोग एक साथ सुन रहे हैं, ये भी दृश्य हमें देखने के लिए मिलेगा। और मैं आग्रह करती हूँ कि ये दृश्य आपके यहाँ जरूर जरूर होना चाहिए। इस तरीके से आपकी मन की बात होनी चाहिए। समर्पण निधि की हमने बात करी। भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही परंपरा है कि पार्टी के जो खर्चे चलते हैं
वो खर्चे कार्यकर्ता अपने खुद के जेब से करे। बहुत अच्छी उदात्त और पवित्र भावना है कि मेरी पार्टी मेरे लिए मां के समान है, तो साल में एक बार मैं एकत्रित आऊं और मैं मेरा खुद का समर्पण वहां पे करूं। हम उसको कलेक्शन नहीं कहते हैं, एकत्रीकरण पैसा जमा करना हम नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं समर्पण। तो समर्पण के साथ भाव क्या आता है? तो समर्पण के साथ मेरे पास जो है वो मेरी माँ की वजह से वो मिला हुआ है, तो उस माँ के लिए मैं कुछ करूं, ये भाव उसमें आता है। उसी भाव के साथ आपको समर्पण करना है। आपने अच्छा कहा कि आप कितना समर्पण करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप 5 रुपए करिए, 10 रुपए करिए, 100 रुपए करिए, 1000 रुपए करिए, उसके ऊपर मांग ही नहीं रहे। आप देते हैं तो भी नहीं देते। छोटे इसमें जब समर्पण में जब आप करते हैं तो नमो आपके ऊपर 1000 रुपए का आपको समर्पण आप मैक्सिमम कर सकते हैं, पर ये समर्पण आप जरूर कीजिए। उस समर्पण के बिना नहीं रहिए। जब मेरे जेब से कुछ मैंने मेरे जो हम कहते हैं कि मेरे पसीने से मैंने कमाया हुआ कुछ मैं अपनी पार्टी के लिए देता हूँ, तो मैं तन मन धन से मेरे पार्टी के साथ, पार्टी के विचारों के साथ और पार्टी के लिए काम करने के लिए मैं जुड़ जाता हूँ। ये भावना उसके पीछे है। इसलिए मुझे सभी को आग्रह करना है कि खुद करिए। आप जिस क्षेत्र में रहते, जहाँ क्षेत्र में काम करते, चाहे आप प्रकोष्ठ का हो, चाहे मंडलों के पदाधिकारी हो, चाहे मोर्चों के हो, चाहे भाजपा के हो, पूर्व पदाधिकारी है, आज कार्यकर्ता है, जहाँ भी हो, जो आपकी रचना है उसी पूरी रचना में उन सभी लोगों को इस रचना में लाइए और समर्पण करिए। आपको पता है ये दिवस जो है हमारे लिए पंडित दीनदयाल जी का स्मृति दिवस है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व को एक बहुत बड़ी विचारधारा दी, अंत्योदय की विचारधारा दी। और ये कहा कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति तक जाना हमारा काम बनता है, उस व्यक्ति तक सेवा करना हमारा काम बनता है। ये बहुत बड़ा विचार जिन्होंने दिया, उनका जो स्मृति दिवस है वो समर्पण के रूप में हम मनाते हैं। पंडित जी ने अपनी पूरी जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दी, विचारधारा के लिए समर्पित कर दी, तो हम उसी दिन में एकत्रित आते हैं और हम समर्पण करते हैं। इस तरह का समर्पण में लिखा होता है। तो आप सभी को आग्रह है कि सभी मंडलों में सभी शक्ति के दल ये समर्पण अच्छी तरीके से हो जाए, इसके लिए आप ख्याल रखें। इसके लिए आपको नमो ऐप के माध्यम से करना है। अभी आपके कोषाध्यक्ष जी ने बताया, जो आपके सहयोगी थे उन्होंने बताया है किस तरीके से करना है। इस विषय पे एक फिर से एक बड़ी मीटिंग आपकी जिले की हो जाएगी और आप उस विषय को आगे लेके जाएंगे। पर बहुत ही मन के साथ आप इस समर्पण करिए, उस भाव को मनते जगाते हुए इस समर्पण को आप करिए। जब ये भाव जगेगा तभी हम मिलकर राजस्थान का चुनाव लड़ सकते हैं और 100% चुनाव जीत भी सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और आप आगे करिएगा। नवमतदाता का अभियान चल रहा है, आप सभी को पता है कि अभी हमारा देश जो बन रहा है वो सबसे ज्यादा युवाओं का देश अभी भारत की प्रतिमा सबके सामने आ रही है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में भारत ये सबसे ज्यादा युवा कहाँ पे रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। इस तरीके का अभी बढ़ने वाला हमारा देश है। इन युवाओं का भविष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन युवाओं ने अगर अच्छा कहीं आपस में बात करें इस शाम में, अगर फोन करना है इतना अर्जेंट है तो बाहर जाइए। तो मैं कह रही थी कि जो युवा है, ये युवा हमारे भविष्य है और इन युवाओं के मन में सबसे पहले ही रैपिड की भावना अगर जागृत हो जाती है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास की भावना जागृत होती है, तो वो युवा देश का भविष्य बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो युवा है, ये युवा जब पहली बार वोटिंग करेगा तो बहुत पवित्र भावना के साथ वोटिंग करेगा और ऐसी पार्टी के साथ ये युवा जुड़ेगा
जो पार्टी देश के कल्याण में लगी हुई है। कितनी बार आपको पता है कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस न होने के कारण, मुझे कल ही हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हिमांशु जी बोल रहे थे कि एक जगह पे वो गए थे, तो वो लड़का उनको एक मिला, वो 25 साल का था और उसने अभी तक वोटिंग नहीं किया था। क्यों नहीं किया? तो बोले वो नहीं नाम आया, कोई आया ही नहीं, नाम छूट गया तो नहीं किया। तो अगर देखते आप, हम देख सकते हैं 2 कम से कम इलेक्शन ऐसे हो गए जो उन्होंने मिस कर दिए। ऐसे भी बात होती है। और जो अभी नया 18 साल का युवा हो रहा है, उसका तुरंत नाम अपने वोटर लिस्ट में डालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमने नव मतदाता का अभियान हाथ में लिया है। ऐसे जो आपके बूथ पे, आपके क्षेत्र में, आपके मंडलों में रहने वाले जो युवा है, उनके साथ संपर्क करते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट में डालना है और उसी के साथ साथ उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जोड़ने का बहुत अच्छा काम हमें करना है, जिसके बारे में वंदना जी ने विस्तार के रूप में आपके साथ बात करी है। मुझे आपको आग्रह करना है कि आज अगर वो युवा हमारे साथ जुड़ता है तो पूरे जीवन भर हमारे साथ रहता है। इसीलिए हमारी आज की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मंडल अध्यक्षों को मुझे आग्रह है कि आपने आपके हर बूथ पे, हर मंडलों में काफी अच्छे संख्या से आप संख्या में इन युवाओं को हमारे साथ जोड़िए। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वोटिंग के लिए वो आप करा के लीजिए और उसके साथ साथ नव मतदाताओं का सम्मेलन भी होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मुझे आपको आग्रह करना है, हमारे दोनों जनप्रतिनिधि तीनों भी यहाँ पे बैठे हैं, 2 विधायक और हमारे सांसद, आपके हर क्षेत्र में ये नव मतदाता सम्मेलन होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप ध्यान रखिए और ये सम्मेलन आप विधानसभा क्षेत्रवार जरूर करिए। जब आप नए मतदाताओं को आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो स्वाभाविक रूप में युवाओं के साथ युवतियां भी उसमें आ ही जाती हैं, पर प्रयास नहीं होता है कि उन युवतियों को हम अपने साथ में जोड़ लिए। मुकेश जी, मुझे आपका आग्रह करना है कि आपका पूरा महिला मोर्चा इस विषय में लग जाए, युवा मोर्चा के साथ। हमारे बाकी मोर्चों के अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, वो भी प्रयास करें और युवतियां उसमें आए, उनके लिए भी आप जरूर सम्मेलन करें। इस तरीके से हमारा नव मतदाता अभियान अभी चल रहा है। तुरंत इस विषय में सभी मंडलों में या कम से कम विधानसभा लेवल पे ये काम आप जरूर करें। मंडल प्रवास की बात, मंडल प्रवास में अभी आपके सामने आ गए हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा बाद में बात करती हूँ, पर आपके यहाँ विस्तारक भी अभी लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि पूरा जिला आपका अभी बूथ के जो प्रमुख है और बूथ की जो रचना है उसके लिए गठित हो गया है, तो मैं अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करती हूँ, पर आप सभी को आग्रह यही कहूंगी कि पार्टी की जो सदस्यता है वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी सदस्यता होनी चाहिए। इसका मतलब आप सभी ने ये भी ध्यान देना है कि आपके यहाँ जब आपने नई सदस्यता करी है तो उसमें क्या युवा जुड़ गए हैं, महिलाएं जुड़ गए हैं, एससी जुड़ गए हैं, एसटी जुड़ गए हैं, अगर ओबीसी जुड़ गए हैं, ओबीसी जुड़ गए हैं तो उसमें सभी जाति के लोग आ रहे हैं, अल्पसंख्यक जुड़ गए हैं, इन सभी को, किसान जुड़ गए हैं, इन सभी को लेकर आप आपके यहाँ की सदस्यता करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये भी एक बात है। मैं अभी बात कर रही थी आपकी बूथ समिति की। ये बहुत खुशी की बात है कि आजमगढ़ देहात की बूथ समिति पूरी हो गई है और बूथ समिति हो गई है, उसी के साथ साथ बूथ के आपके पन्ना प्रमुख भी नियुक्त हो गए हैं। मैंने अभी देखा कि कुछ 22,000 कुछ संख्या थी आपकी, 22,117 इतने पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति भी हो गई है। बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सभी बहुत ही अच्छे कुछ चीजों के लिए मैं आपका आकर्षित करना चाहती हूँ। गुजरात में हमने बहुत बड़ी विजय हासिल करी। क्या इतने आसानी से हमें ये विजय प्राप्त हो गई है? क्या लगता है? उसके पीछे पार्टी की अपार मेहनत है, हमारी संगठन की अपार मेहनत है। गुजरात में आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, पर बूथ सिर्फ बूथ में जाके हम रुके नहीं, तो बूथ में काम करने के बाद उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए, जो आपने भी बनाए हैं।
और उसके बाद भी उन्होंने एक और कदम वो आगे चले। वो क्या है? तो पन्ना प्रमुख होने के बाद उन्होंने पन्ना समिति की नियुक्ति करी। अब आपको अगर पूरा राजस्थान जीतना है तो आपको पन्ना समिति की नियुक्ति करनी होगी। आपको लग रहा है कि चलो अभी बहुत कांग्रेस के खिलाफ लोग बहुत ज्यादा हो गए, कुछ काम नहीं किया है, हम तो आसानी से जीत कर आएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो आपकी गलतफहमी है। आपको लगता है हमने काम किया है, पर हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है और मानव की काम करने की जरूरत है। इसीलिए अब मैं आपको आग्रह करती हूँ अध्यक्ष जी और आपके सभी जो यहाँ पे रहने हुए सभी जनप्रतिनिधि, उन्हीं के साथ साथ पार्टी के सभी प्रदेश के भी पदाधिकारी और आप सभी को आग्रह है कि अभी आपने तुरंत पन्ना समिति की तरफ चलना चाहिए। अब पन्ना समिति की आप नियुक्ति कैसे करेंगे? आप समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके से, अच्छे तरीके से आप पन्ना समिति की नियुक्ति कर सकते हैं। सभी बूथ के अध्यक्ष के लिए ये काम है। मंडल अध्यक्षों ने और उनके टीम ने ये करा के लेना है। मोर्चों ने, प्रकोष्ठों ने उनको मदद करनी है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अगर आप मुझे कहते कि हाँ वो पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमने तो हमारा कुछ अलग किया तो नहीं चलेगा। हम कैसे हैं? तो हम बहुत ही स्वादिष्ट मधुर दूध जैसे है। पार्टी दूध है जो आपको बहुत ही सशक्तता देते हैं, पर हम कैसे हैं? तो हम उस दूध में मिले हुए शक्कर जैसे हैं और उस दूध में जो मसाला डाला हुआ है, जो इलायची डाली है, उसके जैसे मोर्चे और प्रकोष्ठ है। ये आप ध्यान में रखिएगा। जब तक आप उसमें नहीं आते हैं तब तक वो स्वादिष्टता नहीं बढ़ेगी। आपका अपना खुद का एक काम है, उस काम को पार्टी के साथ मिलकर बढ़ाने का काम आपको करना है। आप दिखाई नहीं देंगे, पर टेस्ट में जरूर आप बार बार बताओगे कि ये टेस्ट मेरी है, ये मधुरता है, ये शक्कर की वजह से है, इतनी स्वाद है, ये इलायची की वजह से है। वैसे हम हैं। इसीलिए आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप मिलकर काम करें। यहाँ पे बैठे हुए सभी मंडल अध्यक्ष और मुझे उनके महामंत्रियों को, उनके टीम को मुझे आग्रह करना है कि आप पन्ना समिति की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो बूथ के अध्यक्ष है, बूथ की जो आपकी पन्ना समिति है, हर बूथ की पन्ना समिति को आप, पन्ना प्रमुख को आप बुलाएं। पन्ना प्रमुख आपके आप है। आपने उस पन्ना प्रमुख को उसके पास जो पेज आपने दिया है, वो वोटर लिस्ट का जो पेज है वो आपने दिया है, तो जो दिया है उनको क्या देना बाकी है? उनको जो बूथ अध्यक्ष है, उनको पन्ना, जो बूथ की जो पन्ने हैं वो पन्ने उनको दिए, उस पन्ने से मतलब अपने पन्ना प्रमुख बनाया। बराबर। पर वो पन्ना अगर समझो मैं हूँ और मेरे पास 2 नंबर का पन्ना आया है, तो क्या मुझे वो 2 नंबर का पन्ना मिला है? वो नहीं मिला, वो जरूरी है। उसके बिना आपकी पन्ना समिति की नियुक्ति नहीं होगी। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो आपके बूथ पे आपके पन्ना प्रमुख जो बनाए हैं, उनको आपने बुला के बताना चाहिए वो पन्ना प्रमुख कौन है। तो आपकी बूथ कमेटी है। बूथ कमेटी के पास जो आपके 20 लोग हैं, उनके पास 15 लोग हैं या 25 लोग हैं, उनके पास आपने पन्ने दे दिया है। पर उनको बुला के ये कहना चाहिए कि आपके पास हमने आपको ये पेज दिया है। जनरली ऐसा होता है कि जो हमारी बूथ की कमेटी है वो उसी बूथ पे रहने वाली कमेटी है। एक बार दूसरा इधर उधर का हो सकता है, पर जनरली वो सभी लोग वही बूथ पे रहने वाले होते हैं। तो आपने उनको ये कहना चाहिए कि वो जहां पे रहता है वो पेज उसके बाद देना है। आप समझ गए? पन्ना प्रमुख कैसे करना है? तो बूथ की जो आपके 15-20 जो लोग हैं, वो लोग जिस जगह पे रहते हैं, जिस पेज पे उसका नाम है खुद का, वो पेज आप उनके पास दे दें। अगर पेज के ऊपर आपके 2 कार्यकर्ताओं के नाम आते हैं, तो वो एक को दूसरा को पेज दे दीजिए। वो उसी क्षेत्र में रहता है, तो दूसरे को जानना भी है। 1000 लोगों को जानना भी बड़ी बात
पन्ना प्रमुख ने जो पेज उसको दिया है वो पेज उसने पूरा पूरा पढ़ना है। जब आप पढ़ते हैं, ये एक पेज है मेरे पास, ये सिंगल पेज है, इसके ऊपर कितने लोगों के नाम आते हैं वोटर के? 30 आते हैं। हाँ, अगर ये सिंगल पेज आया है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, 30 लोग हैं, तो एक ही बार सिंगल एक सामने वाला पेज आएगा। अगर आपके पास थोड़े से लोग कम है तो उसके पास हम ये पेज और इसके पीछे का पेज ऐसा हम देंगे। तो कितने वोटर हो गए? 60 हो गए। तो आप देखिए कि आपके पास आप 30 देंगे या 60 देंगे, यानी कि ये पेज देंगे या ये दोनों पेज देंगे, आपको देख लीजिए। पर आप पहले वो नोट कर लीजिए कि किसके पास हमने उस बूथ का कौन सा पेज दिया है। तो नाम लिखिए, फॉर एग्जाम्पल विजया विधानसभा केकड़ी, बूथ नंबर जो भी है 25, उस बूथ नंबर पे कौन सा पेज आपने मुझे दिया है? बूथ नंबर पेज 25 का, तो मुझे आपने दिया है पेज नंबर 2 और 3। ये 2 है, ये 3 है, ये आपने लिख दिया। फिर आपने मुझे बुला के कहा कि ताई आप आइए, आपके पास हमने केकड़ी विधानसभा का बूथ नंबर 25 का 2 और 3 नंबर का जो पेज है वो हमने आपके पास दिया है, क्योंकि आप उसी पेज पे आपका नाम आया है, आप वहीं पे रहते हैं। आप समझ गए? इस तरीके से आपकी पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति होगी। ये समझ गया सबको? इसमें कोई अड़चन है? अब मुझे पता चला कि मेरा नाम बूथ नंबर 25 पे 2 नंबर का जो पेज है वहां पे मेरा नाम है और मेरे पास 2 और 3 नंबर का पेज आ गया है, ये मेरे ध्यान में आया। फिर आपने मुझे ये कहा कि ताई अब आप ये दोनों पेज एक बार पढ़िए, तो फिर मैंने पूरे के पूरे पेज पढ़े, सभी नाम मैंने देखे किसका नाम है। फिर मैंने देखा कि मेरा नाम आया है, पर मेरे साथ साथ मेरे सासू जी का नाम है, मेरे सासू जी का नाम है, मेरे पति का नाम है, मेरे बेटी का नाम है, मेरे देवर का नाम है, मेरे देवरानी का नाम है। मैंने वो देख लिया, पर मेरे ध्यान में आया कि मेरे घर में जो 7 लोग गए थे वो 7 लोगों का नाम हमारा एक के बाद एक आ गया है, तो एक घर बन गया। अब वैसे भी मैं देखूंगी कि आगे चल के और कितने घर हैं। फिर आपके बाजू वाला एक घर आएगा, उसके घर में 5 लोग हैं, फिर आपने उसको टिक मार्क कर दिया। इस तरीके से उस पेज के जो 30 नाम है वो 30 नाम कितने घर में जाएंगे? 5 घर, 6 घर, 4 घर, इतने इसमें आएंगे और तो नहीं आएंगे। फिर आपने क्या किया कि वो 30 नामों को आपने वो 6-7 जो घर आए हैं उस घरों में आपने कर दिया। तो आपके ध्यान में ये आया जब आपने ठीक से पढ़ा कि इस पेज पे 7 घरों का वोटिंग है, ये आपके ध्यान में आ गया। अब आप देखिए कि वो जो 7 घर है वो 7 घर के प्रमुख कौन है? कुछ जगह पे उस घर में वहां का जो मुखिया है, जो बड़े पिताजी है, वो सक्रिय है, वो घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, अच्छे खासे है और वो अपने घर के लोगों को समझा सकते हैं। तो आप वहां पे उस घर के सामने उस पन्ना प्रमुख ने नाम किसका लिखना है उस घर के लिए, उस जो घर का प्रमुख है उसका नाम आपने लिख दिया है, हो गया। तो उस घर की वोटिंग की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस घर का प्रमुख। हाँ, वो 7-8 जो घर है उसमें आपने ये भी देखना है। मैं क्या करूंगी? मैं देखूंगी कि हाँ मेरे हिस्से 8 घर आए हैं, तो इस 8 घर में से मुझे पता है ना कि बीजेपी को वोटिंग करने वाले कौन लोग हैं। लाइव चल रहा है, लाइव बीजेपी राजस्थान। बंद कर दो। तो मैं आपको ये